नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ, जहां गंडोह भलेसा में दो ग्रुप के बीच झड़प के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक जख्मी हुआ है। मृतक की पहचान रामकृष्ण के तौर पर हुई है, जबकि घायल अंजू देवी को जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया है। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है, उसे पकड़ लिया गया है। इस दौरान उसने खुद को जख्मी कर लिया। उसका इलाज एसडीएच गंडोह में चल रहा है। इस बीच इस घटना को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदायों ने आज शोक जुलूस की घोषणा की है। अंकल, मेरी मम्मी ने बस इतना बोला, भाई तो वीडियो की चाटते रहता है फेसबुक पे, तो उतने देर जोड़े तो उसने छिंदरी पहले से प्लान था कि गुंडों से आया था। तो गुंडों में उसने हमें देखा दुश्मन था हमारा, छिंदरी लेके बैठा था। बताइए कोई 1 घंटे 2 घंटे पहले तो पूरे रोड पे आपको 1 2 4 5 कोई टैंक की बराबर उधर खून पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा खून है वहाँ पे। मतलब कि हमारे पास एक इंजर्ड लेडी लाई थी, अंजू देवी, वाइफ ऑफ चंद्र प्रकाश और उस चौधरी के नाम से, जो कि सीरियसली इंजर्ड है। इसको बड़े बड़े जख्म हैं, एक तो स्कैल्प पे है, टांगों पे 2 जख्म हैं। तो इसको हमने यहाँ फर्स्ट एड दे के हमने टाइमली डोडा के लिए रेफर कर दिया हुआ है। तो जो दूसरा बंदा उसकी दूसरा बंदा है तो वो उसका नाम है रामकृष्ण, एज अराउंड 70 ईयर्स, ये ढोसा का रहने वाला है। तो अभी हमारे पास सुनने में आया है कि ये डेड है। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी परियोजना की धीमी गति से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। हालांकि श्रीनगर नगर निगम आयुक्त आमिर अतर का कहना है कि परियोजना के काम की गति धीमी नहीं हुई है, लेकिन कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर G20 की बैठक से पहले पूरा कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि बट्टा मालू बाजार, जहांगीर चौक, निशात साइकिल फेज 2 का काम नवंबर-दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी से बेहतर होगा अगर इसको आप डस्टी सिटी बोलोगे, डस्ट सिटी बोलोगे। वी पीपल आर सफरिंग, वी आर कंप्लीटली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस डस्ट। धूल मिट्टी ने इतना परेशान किया है कि हमारा माल की तो बात छोड़िए, पहले हमारी सेहत। कुछ दुकानदारों को डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि भाई आप लाल चौक चढ़ो ही तब तक मत, जब तक ये स्मार्ट सिटी तैयार ना हो जाए। It is the complete inefficiency and the irresponsibility of those people who are concerned with to develop this smart city. एक गाड़ी आती है सुबह यहाँ पर, पानी डाल के, वो हमारा पानी डाल के चली जाती है। स्मार्ट सिटी का सभी जगहों पे काम चालू है। इनफैक्ट खास उस लोगों का अटेंशन वुड गो ओनली टुवर्ड्स द लाल चौक एट्सेट्रा। लाल चौक अगेन रेजिडेंसी रोड, दैट्स ऑलमोस्ट टिल द completion. We are in that final phase. My sense is that maybe a month's time, 40 days, we should be able to complete entire residency road and Lal Chowk as well. Then just when you will come out of this SSB's compound, you will see the work going on Batamalu Kamarwari stretch, work going on at the Batamalu junction, Batamalu craft market, then Batamalu Muminabad road also. The work is going around the clock on these projects. एक तरफ 3000 करोड़ की लागत से पूरे कश्मीर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है, और वही दूसरी तरफ जो यहाँ के रास्ते हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं ट्रैफिक जैम से, बढ़ते हुए इस धूल और मिट्टी से। अगर यहाँ के लोगों को इंतज़ार है तो वो है कि कब जाके स्मार्ट सिटी तैयार होगी, ताकि यहाँ के लोग चैन की सांस ले पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ मैं सरोज कफील। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 21 जून को विश्व योग दिवस है, इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच एसएसबी की 10वीं बटालियन ने आज पोलो ग्राउंड श्रीनगर में एक मेगा योग कार्यक्रम आयोजित किया। बटालियन 21 जून तक श्रीनगर में विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम चलाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य सैनिकों के बीच योग और इसके लाभों को बढ़ावा देना होगा। योगा का यहाँ एक प्रोग्राम आयोजन किया है, जो पोलो ग्राउंड श्रीनगर में, जो बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पे आयोजन किया है। ये हमारा आने वाले जो 21 जून में जो इंटरनेशनल योगा डे आ रहे हैं, इसके चलते हुए हम 1 महीने से हर जगहों पे, अलग अलग जगहों पे लोगों को ये मैसेज देता है कि योगा हमारे जीवन के एक अटूट हिस्सा है और इसकी कितना लाभ होते हैं। इससे हमारे शरीर में जो तनाव है और कई जो बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, और ये इन सब चीज़ों को अच्छे मैसेज देने के लिए और इसको हर एक ज़िंदगी में हर एक इसकी प्रयास करें,
ये मैसेज देने के लिए सशस्त्र सीमा बल की तरफ से इसको आज अल मुज़मिल वेलफेयर ट्रस्ट अनाथालय में रहने वाले 16 वर्षीय लड़के की मौत के मामले में बाल कल्याण संरक्षण टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों को अपने कस्टडी में ले लिया है और ट्रस्ट के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि 15 जून को बांडीपोरा के 16 वर्षीय लड़के की लाश कुंजर के नाला फिरोजा से बरामद हुई थी, जो उसी ट्रस्ट में पढ़ता था। बच्च ओस परान ये लावे पोर दारलोम यतीम टेस्टस में जहान वन तो दावा कर मतलब अगर मौलवी साहब जिम्मेदारी तम क्या रोट बच पानस नश अगर बच दाह क्या मतलब बच्चन दान वाता यीचन अमिक मतलब अत ग जरूरी तहकीकात गन क्या मौलवी साहब ने जिम्मेदारी कम जिम्मेदारी घर किस खानदार जिम्मेदारी यह कम जिम्मेदारी बच्च दाह ये सात मलिस तमिस जिम्मेदारी इथे पे मौलवी साहब जिम्मेदारी जनाब यही कर अर्ज यसान जरूरी नान तहकीकात जरूरी गन क्या। कल हमें मालूम पड़ा ये जो ये यतीम खाना है लावेपुरा में, तो वहाँ के एक बच्चे का इंतकाल हुआ है जिसकी डेड बॉडी कुंजर में मिली है, जो कि लावेपुरा से काफी दूर है। तो हमने ऑन स्पॉट वहाँ हम गए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ स्पॉट पे। वहाँ पे नहीं कि जहाँ पे इसकी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, बल्कि इस होम में हम गए यतीम खाने में। वहाँ पे थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इस मालिक ने, जो वहाँ पे ट्रस्टी है, उसने 2-4 बच्चों को लिया हुआ था अपने साथ। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कहाँ लिया था, क्यों लिया था, तो इस बारे में हमें नहीं मालूम। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉज्ड बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन और वो जेर हिरासत है वो लोग ट्रस्टीज वहाँ के। तो अब होम में क्या मैंने कल पाया कि वहाँ पे 13 बच्चे थे जो काफी सहमे से थे, काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हीं में से ये एक बच्चा था जो यतीम बच्चा था, जिसका इंतकाल हो चुका था, तो उनके भाइयों की तरह था। बिल्कुल। तो वो बहुत घबराए हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनको हमारी जरूरत है, तो मैं उन 13 बच्चों को वहां से लेके आई। इसमें मेरी काफी मदद की जो वहाँ का कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, वहाँ के SHO साहब थे हमारे साथ, शाना बशाना रहे और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम वहाँ पे कर पाए। तो उसके बाद बच्चे इस टाइम पे हमारी कस्टडी में हैं। तो आज हम उनके घर वालों को, किसी के घर वाले होंगे, मतलब पेरेंट्स होंगे, किसी के गार्डियंस होंगे, तो उनको हम इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, तो बाकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस आज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कल हमने उनको टेम्पररी एक होम में रखा था एक नाइट के लिए। आज उनके लिए सही फैसला हम लेंगे कि बच्चे की उन बच्चों की बहबूदी के लिए बिल्कुल क्या सही रहेगा। क्या मैम ये रजिस्टर्ड यूनिट था, ये जो अल मुज़म्मिल ट्रस्ट चल रहा था लावेपुरा में? अल मुज़म्मिल ट्रस्ट काफी सालों से चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो इस होम को अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, विजिट किया था सरप्राइजिंगली हम विजिट के लिए गए थे। तो मैंने इनको 1 महीने का वक्त दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो बट ये फेल हो गए थे वो चीज करने में भी। तो मीनवाइली ये हादसा पेश आ गया। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस तरह के ये जो ट्रस्ट चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के और जिसे हम कहेंगे गैर कानूनी तौर पे चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इन ट्रस्ट को बगैर रजिस्ट्रेशन अगर ये अपने मियाद में पूरा न कर पाए, क्या उनको बंद किया जाएगा? एक तो बंद भी किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, FIR लॉन्च होगी इनके खिलाफ। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन और ब्रेक के बाद बात करते हैं बड़ी खबर की। मनोहर लाल हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जिला मुख्यालयों पर बीजेपी आज प्रदर्शन करने जा रही है। हत्या के विरोध में भाजपा धरना प्रदर्शन कर रही है। कल पीड़ित परिवार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मिलने जाने वाले थे, लेकिन धारा 144 लागू होने के चलते उन्हें एंटर सलूनी नहीं करने दिया, जिसके चलते वो मौके पर ही बैठ गए और उन्होंने वहां पर नारेबाजी भी की। और आज बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर
जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी है। हत्या के विरोध में भाजपा धरना प्रदर्शन कर रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर आज भाजपा की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाना है। गौरतलब है कि 9 जून को यह मामला सामने आया था, जब 21 वर्षीय मनोहर लाल की शत विक्षत लाश टुकड़ों में कटी हुई मिली थी। इसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और इसी मद्देनजर भाजपा भी यहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। हत्या का विरोध करेगी भाजपा। सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा आज विरोध प्रदर्शन करेगी। चंबा के सलूणी मंडल के सणगी इलाके में हुई दलित युवक की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके चलते पूरा सलूणी सदमे में है। पीड़ित परिवार के घर पर मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार वाले इस मामले में बातचीत हमारे संवाददाता ने की है पीड़ित परिवार वालों से। अब सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। इस वक्त मैं चंबा के संघनी इलाके में मौजूद हूं और ख़ास तौर पर उसी नवयुवक मनोहर लाल के घर पे मौजूद हूं, जहां वो रहा करता था और कुछ दिन पहले जो है उसकी वो लापता हो गया था और उसके बाद जो है उसका जो शव है वो बरामद हुआ था और जो शव जिन हालातों में बरामद हुआ था उसने सभी को जो है वो चौंका दिया था। राजू जी, बहुत अजब लगता है किसी का जवान बेटा जब चला जाता है और वो भी इन हालातों में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कब आपका बेटा जो है वो लापता हुआ था, क्या हालात बने होंगे, क्या परिस्थितियाँ हुई होंगी? वो सोमवार को गए ना द्वारी को जी, पशु थे, मैं तो कूल गुडन चला आया था। तो मंगलवार आए 7 बजे ऊपर से, तो 7:30 बजे। कहाँ कहाँ गए आप ढूंढने के लिए? आप बस उस गाँव से आसा पासा ढूंढा और फिर ढूंढा, नहीं मिला। फिर शुक्रवार को फिर गए, एक नाले में वो मिला लड़का हमारा। डीएसपी ने आके उनके पूछा, उन्होंने बोला हमें मारा। ये किसने कह दिया हमें मारा? एक नू है उसकी, नू है, पोती है, 4 बंदों ने बोला हमें मारा। ना मांगे ही चाहिए उनको फांसी, मेरी मांगे ही है। किनको फांसी? वो परिवार जितने 7 बंदे हैं ना, उनको फांसी। क्या हालात परिस्थिति रहे होंगे? आपका जवान बेटा, आपने किस तरह से पाला पोसा है उस बच्चे को और आज? बुरी हालत नहीं, अभी मेरी बुरी हालत नहीं, किछ नहीं बोली सकनी, बुरी हालत नहीं। हम एक दिन गुजारी रहे और नहीं पाने के घाड़ी आके पाल बुरे हाल नहीं गुजारी रहे। और जे मेरा बेटा वे मुझे कुते मिलला, कुते औलाद दिएला, कुते में मुझे मम्मी बोला, कुते रोटी दे ली, कुते पानी दे ली, कुते से मुझे दे ला, कोई दुआ पोड़ी दे ला। अब जैसे बात नहीं रखी दुश्मन था। देखिए, वो ये कह रहे थे कि भाई मनोहर के जो थे ना वो उनकी बेटी के साथ ताल्लुकात थे, क्योंकि एक माँ को तो एक बेटा सारी बातें बताता है। अगर थे भी तो क्या कभी बेटे ने इस तरह की जिक्र नहीं किया, बात नहीं करी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये झूठ ना, ये क्या झूठ है। बच्चे अगर शोआ जो कई कुड़ी ऐसा नहीं थे कुछ, इन्हें पीछे को ना पुलिस जुक्ति हाले तक करवाई करे, पूछी करे जे तेरे कितने खून हाले भी निकलने। मेरे मनोहर जो बोलने लड़की का चक्कर बिल्कुल नहीं था। और बॉडी के 7 टुकड़े करके मतलब कि 3 जगह पे उन्होंने डिस्पोज किया था। और मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा दरिंदगी किसी के साथ मत हो, किसी की माँ बहन अपने भाई या बच्चे का मुंह देखने से वंचित ना रह जाए। तो मैं मीडिया, प्रशासन, पुलिस, राजनेताओं से, सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए और उन कातिलों को, उस पूरे परिवार को यहां से मतलब निकाल दिया जाए और उनको फांसी दी जाए। संघनी से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है और इस वक्त तरक्षा आंद्राबी वहां पर संबोधन कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखे हैं और हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन उसमें लगे हैं, एनडीए एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, इसलिए हमारा मुस्तकबिल रोशन है और जम्मू कश्मीर फिर से जन्नत-ए कश्मीर बनेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तरीके से आपने अल्फाज रखे। वाकई में जो आज तस्वीर है वो जमीन पे बनती है। जो मातम यहाँ होता था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने खत्म किया है। आज विकास की दरिया वाकई में चाहिए आपका जोश देखने के लिए, क्योंकि आप वक्त नजदीक आ रहा है आपके लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र जी को सुनने के लिए। उससे पहले आप नारे हाथ को
भाई हमारे दोस्त स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी और कश्मीर उमूर के इंचार्ज माननीय सुनील शर्मा साहब, तालियों से स्वागत करें, तालियों से, नहीं हाथ उठा के। सुनील शर्मा साहब कदम बढ़ाओ, सुनील शर्मा साहब कदम बढ़ाओ। मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूंगा जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया वालों के लिए पूरी पुलिस स्पेस रखें और अपने कार्यकर्ता आगे पीछे बैठ जाए। जनाब, हमारे जितने भी कार्यकर्ता आप साइड छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को छोड़ दीजिए, बैठ जाइए सारे। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम कराया है, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो हमें अच्छा नहीं रहता, और जिसे अदब महफिल न हो। तो ये सीधी तस्वीरें श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है और जो 30 जून तक चलेगा। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, जहां मनोहर लाल की 15 दिनों के बाद शादी होनी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन चंबा के रहने वाले मनोहर के परिवार का ये अरमान पूरा ना हो सका। सुना मैंने ये भी है कि बहुत जल्दी आप बेटे के हाथ पीले करने वाले थे, बहू लाने वाले थे। हाँ जी, थोड़े दिन रहे हो रही थी शादी करना, जो अब थोड़े गरीबी हालती में मकान लाग रही थी बनाना था, बोले शादी करनी, गरीबी हालती था, बहू चलिए नहीं घर में, सहारा भोगाना, बेटे रा सहारा, बहू रा सहारा, तसे तक सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या रहना, अब क्यों बेनो, अब बड़ी बुरी हालत नहीं, जैसी हालतें आनी तैसी हालतें कोई मत रहे, बुरा हाल ना। मनोहर हत्याकांड मामले में आरोपी की संपत्ति की जांच के आदेश डीसी चंबा ने दिए हैं, जिसमें अवैध कब्जे को लेकर भी जांच की जाएगी। इस जांच में आईटी डिपार्टमेंट को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल कर देगी। खबर मंडी से है, जहां के 350 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है। ये युवा अपात्र होने के बाद भी भत्ता ले रहे थे। इन युवाओं को 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ता बंद होने से विभाग को हर महीने 3.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। बेरोजगारी भत्ता योजना जो सरकार ने जो अपने माध्यम से चलाई थी, उसमें जो बच्चा है उसकी आयु 20 से 35 वर्ष होनी चाहिए और लाभार्थी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और 2 लाख से कम इनकम वालों को ये भत्ता लगता है। और ये भत्ता जो है टोटल बेरोजगार युवाओं के लिए है। परंतु ये देखने में आ रहा था कि कुछ समय से कि कुछ विद्यार्थी वर्ग या अन्य भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, जो कि पात्र नहीं थे इस योजना के तहत। तो हमने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य संस्थानों से इस बारे उनसे चर्चा की और उनसे रिकॉर्ड लिया। तो इस टाइम तक हमारे पास जो है 350 बच्चे ऐसे पाए गए जो इसके लिए पात्र नहीं थे। तो इस संबंध में बच्चों को भी अवगत करवा रहे हैं दूरभाष माध्यम से कि अपने भत्ते को बंद करवाएं। अभी तक तो जैसे 1000 रुपया जो भत्ता मिलता है, अभी 350 तो हमारे पास हो गया है, तो इससे पर मंथ जो है 3.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। खबर कुल्लू से, जहां के लारजी झील में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां जल्द शुरू होंगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने कहा कि लारजी झील में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां इस साल शुरू की जाएंगी, जिसको लेकर वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी का गठन किया गया है। सोसाइटी के अध्यक्ष डीसी कुल्लू और उपाध्यक्ष अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के डायरेक्टर होंगे। सुनैना शर्मा ने कहा कि लारजी झील में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं, जिनमें 3 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगी। जी इस साल हम जो है एक लारजी वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी जो है वो रजिस्टर करने जा रहे हैं। इनफैक्ट उसकी बायलॉज हमने अप्रूव कर लिए हैं, जिसमें चेयरमैन जो है वो डीसी साहब रहेंगे और उसमें अब्बीमास के डायरेक्टर जो है वो वाइस चेयरमैन रहेंगे और उसका जो मेंबर सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है वो डीटीडीओ रहेंगे। ये जो वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी है
जैसे ये रजिस्टर होती है, हम इसके एक टेंडर के माध्यम से हम निविदाएं जो है मंगाएंगे और जो भी लोग वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि करना चाहते हैं वो टेंडर के माध्यम से जो है वो उसको लीज पे जो है वो दिया जाएगा। साथ ही कुछ हमारी जेट स्कीज़ हैं जो विभाग के द्वारा खरीदी गई हैं, उनको चलाने का भी जो है वो टेंडर जो है वो किया जाएगा, ताकि जो भी टूरिस्ट आए उसके लिए एक नया एक अट्रैक्शन जो है वो कुल्लू ज़िला में उनको मिल सके और अच्छी सुविधा भी हो और उसको चलाना और उसकी मेंटेनेंस का भी जो है वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ किया। राजधानी शिमला की सड़कों पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी संजीव कुमार गांधी एक नए प्लान के साथ तैयार है और इसे नाम दिया गया है जंक फ्री रोड ड्राइव। इस प्लान के तहत शहर में सड़क का एक किनारा साफ करने की कोशिश की जाएगी। कैपेसिटी का और बाहर से आने वाली गाड़ियों का नंबर इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये भी जो हमारा मिशन है ये ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में मदद करेगा। देखिए, ये जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ सुचारू रूप से व्यवस्था को संचालन करने के लिए, एक सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारा जो पब्लिक का सहयोग इसमें ज़रूरी है और आम आदमी भी इस चीज़ को समझता है कि अगर सड़क की दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो कितना वैल्यूएबल टाइम उससे जो है अफेक्ट होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन जो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। तो ये सभी लोग इसको समझते हैं और हम प्रैक्टिकली ये भी जानते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है उस तरह की, तो एक साइड पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं हम लोग, इतना स्पेस हमारे पास सड़कों पे एक साइड पे है। और दूसरी बात इसमें, जैसे कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी जंक व्हीकल्स हैं जिनके ओनर्स नहीं है या किसी ने डिस्कार्ड कर दी है, उससे भी हमको 8-10 हज़ार की संख्या है ऐसी गाड़ियों की, उनको हम वहाँ से हटवाएंगे, उनको ऑप्शन करवाएंगे या उनके जो क्लेमेंट हैं, जो उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, उनको इंसिस्ट करेंगे कि उन गाड़ियों को हटाएं। और ये बात सही है कि अगर रिपीटेडली कोई ऑफेंड करते हैं तो उसमें जो है उनके खिलाफ तो फिर कानूनी कार्रवाई उनकी चलानिंग करेंगे या उन गाड़ियों को वहाँ से लिफ्ट करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारा जो अभियान है ये प्रैक्टिकल अभियान है। इसमें ये नहीं है कि कोई आदमी वेजिटेबल बाय कर रहा है या कोई पानी खरीद रहा है या सड़क के किनारे 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ है या उसको जो है कोई और काम है, तो वो उस तरह से हम उसको जो है नहीं रोकेंगे। ये उन गाड़ियों के अगेंस्ट है जो गाड़ियाँ लगातार महीनों से सालों से सड़कों के किनारे खड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर सरकार की ओर से गठित सर्वदलीय समिति ने दावा किया है कि प्रदेश में अधिकतर जनता भांग की खेती के पक्ष में है। समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल के कुछ जिलों से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भांग की खेती को लेकर अध्ययन किया गया है। फिलहाल प्रदेश में 2 जिलों में दौरा किया जाना बाकी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खेती के लिए 1 महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और उसके बाद सरकार इस पर फैसला करेगी। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।